नमस्कार फ्रेंड्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो या तो खुद की या अपने किसी भी फैमिली मेम्बर की शादी में डिले की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आइए देखते हैं वास्तुशास्त्र की हेल्प से हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। बेसिकली शादी में अगर प्रॉब्लम है तो आप इसे हीलिंग से ठीक करवा सकते हैं, जिससे आपके चक्रास ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, या फिर एस्ट्रोलॉजी आपकी हेल्प करेगी, न्यूमरोलॉजी आपकी हेल्प करेगी। इन सब के अलावा वास्तु एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी एनर्जीज़ को चैनलाइज करने में और अकॉर्डिंगली हमारे ब्लॉकेजेस को रिमूव करता है। वास्तुशास्त्र अपने आप में एक बहुत अच्छा साइंस है। लेमन लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो वास्तु है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हम किस तरह से सोचते हैं और जो 5 तत्व हैं जिनसे ये पूरा संसार बना हुआ है, यूनिवर्स बना है, हवा, जल, अग्नि, वायु, गगन, इन सब का डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, इनकी प्लेस के अकॉर्डिंग किस तरह से यूटिलाइजेशन हम करते हैं, सही कर रहे हैं या नहीं, गलत कर रहे हैं या नहीं, उस अकॉर्डिंग उस एरिया में, उस डायरेक्शन में कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं। कहीं हम पानी की जगह आग की एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम वायु की जगह पानी की एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं। तो ये इन सी चीज़ों का एक चेक कर लेना कि वो सारी चीज़ें बैलेंस्ड है या नहीं आपके घर में, इसी को वास्तु कहते हैं। और इसमें कलर्स बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ जो आप अपने घर में अगर चेक कर लेंगे एज़ पर दी प्रॉब्लम या एज़ पर दी डायरेक्शन, तो आप बहुत हद तक अपने डिले इन मैरिज की प्रॉब्लम को वास्तु के थ्रू सॉर्ट आउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैरिज में डिले की प्रॉब्लम को डील करने के लिए या उसे ठीक करने के लिए सबसे पहले आप अपने घर का साउथ वेस्ट डायरेक्शन मैनेज कीजिए, उसे बैलेंस कीजिए। साउथ वेस्ट हमारे पितरियों का डायरेक्शन होता है। ये हमारे अर्थ एलिमेंट को गवर्न करता है। अर्थ एलिमेंट यानी पृथ्वी तत्व। ये डायरेक्शन बॉन्डिंग का, लव का, स्किल्स का, स्टेबिलिटी का डायरेक्शन होता है। इस डायरेक्शन में कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आपकी शादी में डिले हो सकता है, चाहे वो डिले फिर किसी भी रीज़न से हो। आपको ध्यान देना है कि आपके साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रेड कलर बिल्कुल नहीं हो, ग्रीन कलर नहीं हो, वहाँ पे रादर ग्रीन प्लांट्स भी अवॉइड कीजिए। टॉयलेट नहीं होना चाहिए और किचन नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो आप कलर का एक्चुअली कोई ऑल्टरनेट नहीं होता। अगर आपके वहाँ पे रेड या ग्रीन कलर है तो आपको कलर चेंज करा के बेज कलर, क्रीम कलर, ऐसे कलर्स करवा देने चाहिए। गैस अगर वहाँ पे है तो आप गैस के नीचे येलो कलर के स्टोन लगवा सकते हैं, जिससे कि वहाँ की एनर्जी बैलेंस हो जाती है। ग्रीन प्लांट्स मोस्टली वहाँ से हटवा देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। टॉयलेट को ट्रीट किया जाता है जो एज़ पर वास्तु किया जाता है। ये अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। वो आपको कोई एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट से अगर आप कराएंगे तो वो सबसे ज़्यादा एडवाइजेबल होता है। यहाँ मैं आपको ये चीज़ बहुत स्पेसिफाई करना चाहूँगी कि कोई भी ट्रीटमेंट जो हल्की फुल्की कलर का चेंज वगैरह करना है वो आप कर सकते हैं अपने आप, बट जहाँ पे आपको टॉयलेट ट्रीट करना हो, जहाँ पे आपको किचन को ट्रीट करना हो, वो चीज़ें अगर आप किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुला के करवाएंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। बहुत लोग सिर्फ यूट्यूब वगैरह में देख करके अपने घर में डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बल्ब्स लगवा देते हैं, बट फ्रेंड्स, वास्तु एक बहुत डीप स्टडी की चीज़ है। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि हो सकता है वही बल्ब, सपोज़ अगर आपने देखा कि साउथ डायरेक्शन में रेड बल्ब लगना है, बट इसके प्लस माइनस बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपका साउथ कट में है, एक्सटेंडेड है, आपके बार चार्ट में साउथ कैसा है, ये सारे बहुत फैक्टर्स होते हैं जो एक एक्सपर्ट स्टडी किया हुआ वास्तु कंसल्टेंट आपको सबसे अच्छा एडवाइस करता है। तो आप उससे कंसल्ट करके अगर ये सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत अच्छा है। अपने आप करने में आप प्लांट्स हटा सकते हैं, कलर्स में
सपोज़ अगर आपने उधर रेड कलर का कर्टन लगाया है, उसको हटाकर क्रीम कलर का कर्टन लगा दीजिए। ये चीज़ें जो आप अपने घर में अपने आप कर सकते हैं वही चीज़ें कीजिएगा, और बाकी चीज़ों के लिए एक्सपर्ट से आप गाइडेंस ले लीजिएगा। बेसिकली अगर आपका साउथ वेस्ट डिस्टर्ब है, दैट मीन्स वहाँ पे रेड ग्रीन ऐसे कलर्स हैं, या किचन है या टॉयलेट है, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं शादी में। आपके अगर लव मैरिज है तो पेरेंट्स नहीं मानेंगे, क्योंकि ये पितरी का एरिया है तो पितरों से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। वहाँ पे ये हो सकता है कि आपको कोई पसंद ना आ रहा हो और रिश्ते आप आगे बढ़ा ही नहीं रहे हो, या आप किसी को पसंद ना आ रहे हो, ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, आप साउथ वेस्ट में एक बार ध्यान दीजिए। अगर आपका बच्चा इंटरकास्ट कर रहा है और आप चाह रहे हो कि उनकी मैरिज बिल्कुल फैमिली रिचुअल्स के अकॉर्डिंग हो, जो आपके अंदर एक ख्वाहिश रहती है पेरेंट्स के, तो ऐसे में भी साउथ वेस्ट में अगर बच्चों और पेरेंट्स का फ़ोटो एक साथ गोल्डन फ्रेम में लगाएंगे तो ये चीज़ इसी अकॉर्डिंग होगी, हर चीज़ होगी, इंटरकास्ट मैरिज भी होगी, एनर्जी ऐसे सेट होगी कि काफ़ी एक हार्मनी वाला रिलेशनशिप रहेगा और सब कुछ अच्छे से होगा। वैसे भी साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में फैमिली पिक्चर लगाना चाहिए अगर स्पेसिफ़िकली मैरिज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे शादी हो गई है या नहीं हुई है, उन दोनों ही फेज़ में जो लोग शादी देख रहे हैं उनके लिए भी, और जिनकी शादी होकर भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है उनको भी नॉर्थ वेस्ट में और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में फैमिली पिक्चर लगाना चाहिए, जिससे उन्हें सपोर्ट भी मिलेगा और पितरियों का सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। इसी तरह अगर रिश्ते आ ही नहीं रहे हैं तो आप अपने घर का ईस्ट और नॉर्थ पोर्शन देखिए। ईस्ट पोर्शन कनेक्टिविटी का पोर्शन है, नेटवर्किंग का डायरेक्शन है, ये सोशल गैदरिंग का डायरेक्शन है। यहाँ ध्यान देंगे ग्रीन कलर का ज़्यादा यूज़ होना चाहिए और रेड कलर नहीं होना चाहिए। अगर ईस्ट कटा हुआ है तो वहाँ पे आप ग्रीन प्लांट रखें, इससे आपका ईस्ट की एनर्जी एनहांस होगी। इसी तरह घर का नॉर्थ पोर्शन हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स अगर रिलेशन के सेंस में आप देखेंगे तो नए रिश्ते लेकर आएगा। इसीलिए आपको कहा कि अगर नए रिश्ते नहीं आ रहे हैं तो आप नॉर्थ पोर्शन को ध्यान दीजिए। नॉर्थ का कलर होता है ब्लू, क्योंकि ये जल तत्व है, तो यहाँ पे आप वाटर एलिमेंट जल तत्व को एनहांस कीजिए, जिससे वहाँ की एनर्जी खुलकर आपको सपोर्ट कर पाए आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। अगर रिश्ते आ रहे हैं और जुड़ नहीं रहे हैं तो आप साउथ वेस्ट देखेंगे, जिसके उपाय मैंने पहले बताए आपको। अगर रिश्ते फाइनलाइज नहीं हो रहे हैं, लास्ट स्टेज में आकर टूट जा रहे हैं, तो आप अपने घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन एक बार ध्यान से देखिए। साउथ ईस्ट क्या है? ये पोर्शन आपके घर का अग्नि तत्व रिप्रेजेंट करता है, और आपको पता ही है जहाँ अग्नि होगी वहीं मंगल काम होगा। किसी भी अच्छे काम के लिए हवन अग्नि, स्पेशली शादी के लिए जहाँ 7 फेरे अग्नि को ही साक्षी मान के रखते हैं, जब तक वो बैलेंस नहीं होगा ये प्रोसेस, ये एनर्जी क्रिएट नहीं होगी। तो आपने साउथ ईस्ट को बैलेंस करके रखना है। साउथ ईस्ट को बैलेंस करने के लिए ध्यान दीजिएगा कि उधर टॉयलेट ना हो, ब्लू कलर नहीं होना चाहिए, ब्लैक कलर भी अवॉइड करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि वेवी शेप्स, जो वेव जैसे होते हैं ना, लहरें ऊपर नीचे उठती हैं, वैसे वाले शेप के ऑब्जेक्ट्स, चाहे उस शेप के आपके कर्टन पे डिज़ाइन हो, या बहुत बार पीओपी से वो डिज़ाइन बनाते हैं, या वैसे शो पीसेस हों, ऐसी चीज़ें उधर से साउथ ईस्ट से हटा दीजिए। बहुत बार बेड हो रखा रहता है, उस बेड में जो बेडशीट बिछी होती है उसमें वेवी शेप के डिज़ाइन होते हैं। शेप्स का डायरेक्शन से डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो वहाँ से अवॉइड कीजिए वेवी शेप को यूज़ करना।
ना साउथ ईस्ट में बहुत बार ऐसा होता है, आपको सजेशन दिया जाता है कि आप रेड कलर का एक बल्ब जला दीजिए अगर आपका साउथ ईस्ट बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पे आप बस ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका साउथ ईस्ट वीक है, वीक होने का मतलब है वो आपके घर का वो कॉर्नर या वो पोर्शन या तो कट है। सपोज़ बालकनी है और उसके बगल का पोर्शन अगर साउथ ईस्ट है और वो कट में है घर के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, तो वो पोर्शन वीक है। या फिर अगर आपने अपने घर का मैप बनवाया है तो उसके साथ आपको घर का एक बार चार्ट बन के मिलता है जिसमें सारे डायरेक्शंस मेंशन रहते हैं, कौन सा डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। अगर उसमें मेंशन्ड है कि आपके घर का साउथ ईस्ट वीक है, तब आप वहाँ पे रेड बल्ब लगाइए, जलाइए और जलता हुआ 24 आवर्स छोड़ दीजिए, छोटा सा एलईडी बल्ब। लेकिन अगर आपका साउथ ईस्ट एक्सटेंडेड है, मींस घर का वो पोर्शन बालकनी के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ है, तो प्लीज़ आप ऐसी गलती मत कीजिएगा क्योंकि ये आपको एडवर्सली इफ़ेक्ट कर सकता है। रिलेशन में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एक्सीडेंट्स, ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा। बार बार मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने घर का टॉयलेट ट्रीट करा रहे हैं या फिर बल्ब वगैरह से कोई भी वास्तु के उपाय कर रहे हैं, तो आप बेटर होगा कि किसी वास्तु कंसल्टेंट के ही गाइडेंस में इस चीज़ को कीजिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आपको कोई पसंद नहीं कर रहा है, आप अपने फ़ोटोज़ वगैरह भिजवा रहे हैं या साइट्स पे अपलोड कर रहे हैं और उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वैसे में आप क्या करेंगे? वैसे में आप अपने घर का नॉर्थ वेस्ट पोर्शन देखिए और इस पोर्शन में अगर आप कोई भी एक सफ़ेद शो पीस रख दीजिए, वाइट हॉर्स रख दीजिए, तो ये पोर्शन, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है और ये आपको डिले इन मैरिज में हेल्प करेगा कि वो एनर्जी क्रिएट होने लगे। बहुत बार ऐसा होता है कि सपोर्ट की कमी होती है। कुछ मैंने देखा, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके घर में उनका रिश्ता देखने के लिए कोई है ही नहीं, या हैं तो वो इनिशिएट नहीं करते हैं। वैसे सिचुएशन में या किसी भी तरह अगर आपको मैरिज में सपोर्ट की नीड है, तो उसमें आप अपने घर का नॉर्थ वेस्ट पोर्शन देखिए। नॉर्थ वेस्ट पोर्शन में अगर आप गोल्डन फ्रेम में फैमिली की पिक्चर लगाएंगे तो बहुत अच्छा सपोर्ट की एनर्जी क्रिएट होती है। इधर टॉयलेट नहीं होना चाहिए और प्रेफरेबली अगर ग्रीन प्लांट्स आपने इधर रख रखा है तो उसे भी वहाँ से हटा दीजिए, टुवर्ड्स ईस्ट कर दीजिए। प्रॉब्लम अगर आपको आती है कि आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कौन सा रिश्ता सही है कौन सा गलत है, चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने घर का नॉर्थ ईस्ट पोर्शन को एक बार चेक करेंगे। नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में कभी भी टॉयलेट और किचन नहीं होना चाहिए, और टॉयलेट और किचन अगर है तो प्रैक्टिकली इसकी कोई भी रेमेडी नहीं है। आपको स्पेशली वहाँ से टॉयलेट तो बंद करवाना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ इसका कोई उपाय भी नहीं है कि आप कोई बल्ब या टेप या कुछ भी लगा करके उस टॉयलेट को ट्रीट कर दें। ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है, आप अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ही बस करते हैं। तो बेसिकली फ्रेंड्स, अगर डिले इन मैरिज की प्रॉब्लम है तो आपको अपने घर के उन डायरेक्शंस को देखना है जो आपके पितरियों से रिलेटेड हो, क्योंकि पितरी जब तक नहीं आशीर्वाद देंगे तब तक नया रिलेशन घर में नहीं बन पाएगा, और पितरियों का सपोर्ट रहेगा तो बहुत जल्दी आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपको अपने घर का नॉर्थ पोर्शन, ईस्ट पोर्शन, जो आपके अपॉर्चुनिटीज़, सोशल कनेक्शन, सपोर्ट, इन सब के जो डायरेक्शंस हैं उन सब को देखना है, और वहाँ पे एनर्जी को, वास्तु को जब आप ठीक करेंगे तो ऑब्वियसली एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। एनर्जी चैनलाइज होगी तो आपकी प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट होने लगेगी, आपके काम अपने आप बनने लगेंगे। लास्ट में मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप, बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप किसी वास्तु कंसल्टेंट को हायर करके और उनसे अगर ये इन चीज़ों को ट्रीट कराते हैं तो बहुत अच्छा है। किसी रीज़न से अगर आप फ़ीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं या आपको घर में इस चीज़ की परमिशन नहीं मिल रही है, स्टिल आप इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, तो आप उन्हीं चीज़ों को कीजिए
जिन चीज़ों को आप खुद सेफली कर सकते हैं, जैसे प्लांट्स हटाना, कलर चेंज करना, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपको अपने घर का डायरेक्शन नहीं पता है तो आप मोबाइल से, आप प्ले स्टोर से जाकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे ऐप्स हैं जो आपको आप कंपास ड्रॉ कर डाउनलोड कर लीजिए। आप ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए जो आपको वास्तु, डायरेक्शंस, ये सारी चीज़ें क्लियरली बताना शुरू कर देगा। ये बहुत इजी प्रोसेस है। और इससे भी ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप किसी ड्राफ्टमैन को हायर करके, आपका 1000-1500 का खर्चा आता है, आप अपने घर का मैप बनवा सकते हैं। वो आपके घर का पूरा मैप बना देगा जिसमें डायरेक्शंस मेंशन रहेंगे। उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने घर का वास्तु चेंज कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। आई होप मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप एटलीस्ट चेक कर पाएंगे एट अ ग्लांस कि कहाँ पे आपके किस डायरेक्शन में क्या प्रॉब्लम आ रही है। उसे चेंज करके देखिए। वास्तु के अंदर किया हुआ कोई भी चेंज 7 डेज से स्टार्ट होके 21 डेज़ और कभी कभी 41 डेज़, इस टाइम पीरियड डिपेंड्स कि कितना बड़ा आपका ब्लॉकेज है या क्या प्रॉब्लम है, इतने टाइम स्पैन के बीच में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। तो आप चेंज करके देखिए और अपनी एनर्जी में, अपनी सिचुएशन की एनर्जी में, प्रॉब्लम्स की एनर्जी में चेंजेस को फील कीजिए। मुझे सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।